हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। देखिए बुआ, कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये जो सभी दिया हुआ संख्या दिया हुआ है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण दीजिए। ये जो है वह इसका कारण बताना है कि ये जो संख्या जो है वह क्यों जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका जो है वह कारण बताना है क्यों ये जो है वह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो है वह इसको जो है वह हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है वह सभी जो है वह यानी कि अच्छा से देखिएगा। ठीक है बउआ, तो देखिए बुआ, एगो जो है वो हम यानी कि आपको नोट में जो है वह ये बात लिख देते हैं और वो जो है वह आप याद रखिएगा इनको। देखिए ये जो है वह यदि किसी संख्या के जो है वह इकाई स्थान पे, अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पे जो है वह 2 रहे या फिर 3 रहे या फिर 7 रहे या फिर 8 रहे या फिर एगो जीरो रहे या फिर 3 गो जीरो रहे, तो वह संख्या सब जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए। ये जो है वो नोट में आपको याद रखना है। ये जो है वह बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो है वो आपको याद रखना है। ये जो है वह यहाँ पे हम लिखते हैं, यदि किसी, जो अभी हम बताएं वही लिख रहे हैं। यदि किसी संख्या यदि 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 किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई इकाई स्थान का इकाई स्थान का अंक जो है वह 2 रहे या फिर 3 रहे या फिर 7 या जो है वह 8 हो हो तो यह जो है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो यह यह संख्या यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या संख्या तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, नहीं होगी। क्या लिखे हैं बुआ? जो आपको बताए थे वही लिखे हैं। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या फिर 8 रहे तो वह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। या फिर जो है वह देखिए, अगर जो है वह सिंगल 1 जीरो रहे या फिर जो है वह 3 गो जीरो रहे या फिर जो है वह 5 गो जीरो रहे, ये जो है वह 2, 4, 1, 5, यानी कि संख्या के अंत में जो है वह 1 शून्य रहे या फिर 3 गो शून्य रहे या फिर 5 गो शून्य रहे, तो पर भी जो है वह यानी कि ये जो है 1 शून्य, 3 शून्य या फिर 5 गो शून्य रहेगा, तो पर भी वो जो संख्या जो है वह क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। वो जो है वह तो पर भी जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये जो है वह सभी बात को जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो पहला संख्या यानी पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहला नंबर में कितना है, 1057 है। क्या है, तो 1057 है। क्या ये 1057 जो है वह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 1057 हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 अगर इकाई स्थान पर आता है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यही कारण हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संख्या 1057 के इकाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक जो है वह कितना है, 7 है। ये जो है वह इकाई के स्थान का अंक 7 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको जो है वह इसी तरीका से सभी क्वेश्चन में लिखना है। संख्या 1057 के इकाई के स्थान का अंक 7 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे देखिए दूसरा है, तो दूसरा में जो है वह क्या है, 23453 है। तो 23453 के इकाई स्थान पे क्या है, 3 है। तो इसके इकाई स्थान पे 3 है, इसीलिए ये जो है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए संख्या ये जो है वह 23453 के इकाई के
इकाई के स्थान का अंक 3 है, 3 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसी तरीका जो है वह बनाइएगा, आप जो है वह क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 हम क्वेश्चन बता दिए, उसी तरीका जो है वह सबको जो है वह लिखना है। बस यहाँ संख्या दीजिएगा और यहाँ पे जो संख्या, जैसे देखिए ये 7 9 28 है, तो यहाँ पे 7 9 28 दीजिएगा कि इकाई स्थान पे जो है वह 9 है, इसीलिए ये जो है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वह इस तरीका जो है वह इनको लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। तो ये जो है वह हम ये जो है वह क्या हुआ, तो ये जो है वो हमारा 2 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है वो हम 3 नंबर बना रहे हैं। तो 3 नंबर में जो है वह, अब देखिए हम जो है वह यहाँ पे नीचे में स्पेस भी नहीं है, तो हम जो है वह यानी कि आप जो है वो इसी तरीका से बनाइएगा। जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 नंबर में है नहीं, ये 3 नंबर में जो है वह इसके इकाई स्थान पे 8 है, इसीलिए ये जो है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप जो है वह इतना जो है वह लिख दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह 3 नंबर में जो है वह लिख दीजिएगा, ये जो है वह इसके इकाई स्थान पे कितना है, 8 है, इसके इकाई स्थान पे 8 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीका जो है वो सम में लिख देना। ये चाहे 3 नंबर था, 4 नंबर में देखिए इसके इकाई स्थान पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस तरीका से लिख दीजिएगा। 5 में जो है वो 5 में देखिए इसके इकाई स्थान पे कितना है, 3 गो 0 है, इसके इकाई स्थान पे कितना है, तो इसके जो है वो इकाई स्थान पे जो है वह 3 गो 0 है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, ये जो है वो, चलिए ये 3 गो 0 है, तो ये वाला जो है वो हम बनाइए देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा संख्या, ये इस तरीका से लिखिएगा, संख्या ये जो है वह 64,000 है, ये जो है वह संख्या, ये जो है वह 64,000, ये जो है वह संख्या 64,000 के अंत में 3 शून्य के अंत में 3 शून्य हैं, 3 शून्य हैं। अतः संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम है, शून्य की संख्या क्या है, तो विषम है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो है वो 5 नंबर था। अब देखिए 6 नंबर में लिख दीजिएगा, इसके इकाई स्थान पे 2 है, इसीलिए ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 नंबर में देखिए इसके इकाई स्थान पे जो है वह 3 गो 0 है, यानी कि विषम जो ये जो है वो लिख दीजिएगा संख्या, ये जो है वह 3 गो 2 दे दीजिएगा और 3 गो 0 के अंत में जो है वह 3 शून्य है। अतः संख्या के अंत में जो है वह 0 की संख्या विषम है, 0 की संख्या अगर विषम रहता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। और इसके इकाई स्थान पर जो है वह यानी 1 गो 0 है, यानी कि ये भी जो है वह विषम संख्या है, इसीलिए ये जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।